प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया है। देश में अब तक 183 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भिलाई के मैत्री बाग में 17 काले हिरणों के मौजूद होने से बढ़ा आकर्षण। और जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह गांव में बुजुर्ग कृषक चला रहे हैं अनूठा किसान स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया के हर नए बाजार में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश का निर्यात लक्ष्य $100 अरब तक पहुंच जाने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और बढ़ सके। श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि भारत की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके कठिन परिश्रम की बदौलत ही देश ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। 400 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। श्री मोदी ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले बाबा शिवानंद की चर्चा करते हुए कहा कि हर किसी को 126 वर्ष की उम्र में योग से उनकी स्फूर्ति को देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उनकी फिटनेस आज देश में चर्चा का विषय है। श्री मोदी ने कहा कि बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा देता है। हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हैरान हो गया होगा। और मैंने देखा पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के विषय में कहा कि हमें जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल के दोबारा उपयोग पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार होंगे और नवरात्रि भी शीघ्र ही आने वाली है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन त्योहारों से देश की विविधता को बल मिलेगा।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 183 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब तक 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को अभी तक 5 करोड़ 68 लाख से ज्यादा टीकों की पहली डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा करीब 3.25 करोड़ टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। कल 1400 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई और 1800 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हुए। इस समय 16,000 से ज्यादा संक्रमित उपचाराधीन हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण बहुत कम हो गया है। कल करीब 9,000 सैंपलों की जांच में केवल 12 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए प्रदेश में टीकाकरण भी तेज गति से चल रहा है। अब तक प्रदेश में 1.25 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों को कोविड टीकों की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 85% लोगों को टीका लग चुका है, जबकि 15 से 18 वर्ष के करीब 47% किशोरों को दोनों डोज की दवा दी जा चुकी है। भिलाई के मैत्री बाग में 17 काले हिरणों के मौजूद होने से इनका आकर्षण काफी बढ़ गया है। गौरतलब है कि देश के वनों के सिमटने और अवैध शिकार की घटनाओं के कारण संरक्षित प्रजाति के काले हिरणों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। विलुप्त प्राय काले हिरण सामान्य हिरणों से अलग होते हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों, अनुकूल जलवायु और बेहतर देखभाल के चलते पिछले 10 सालों में इनकी संख्या 17 हो गई है। वर्ष 2011 में बोकारो जू से लाए गए 2 जोड़ी काले हिरणों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मैत्री बाग के प्रभारी डॉक्टर नवीन जैन बताते हैं कि वनों की तुलना में चिड़ियाघर में कृष्ण मृगों की सुरक्षा और देखरेख बेहतर होने से उनका जीवन काल ज्यादा होता है। अच्छी देखभाल और अनुकूल जलवायु के कारण मैत्री बाग इस दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों के लिए आदर्श ठिकाना साबित हो रहा है। अच्छे रखरखाव खान पान के कारण इनकी संख्या बढ़ के अभी 17 हो गई है और वाकई में इनके लिए हमें संरक्षण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनके खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इनको खाने में हम विशेषकर मक्का, चोकर, ग्राम सोक्ड, लिनसीड ये सब मिला के दिया जाता है। साथ साथ में हरी घास दी जाती है। इनके रखाव के लिए हमारे जो जू कर्मचारी हैं दिन रात देखभाल करते हैं और जिनके प्रयास के बाद ही हमारे यहाँ धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दुर्ग जिले के वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि भिलाई के मैत्री बाग में हिरणों के औसत आयु से ज्यादा जीवन काल होने की वजह सुरक्षा, खानपान और बेहतर उपचार भी हैं। उन्होंने बताया कि काले हिरण की कृष्ण मृग और कस्तूरी मृग के नाम से भी जाना जाता है। इन काले हिरणों को देखने के लिए बड़ी संख्या में हर दिन लोग मैत्री बाग आ रहे हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा के बहेराडीही गांव में किसानों ने किसान स्कूल की शुरुआत की है। इस किसान स्कूल में अनुभवी किसानों द्वारा 18 विषयों की पढ़ाई कराई जा रही है। किसान स्कूल की सफलता को देखते हुए अब इसे एक धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस स्कूल में गाँव के बुजुर्ग किसानों ने विलुप्त हो चुकी कृषि सामग्री और ग्रामीण परिवेश की दुर्लभ चीजों को धरोहर के रूप में संरक्षित किया है। किसान स्कूल में 100 से ज्यादा ऐसी पुरानी और दुर्लभ चीजें सहेज कर रखी हुई हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। इन दुर्लभ कृषि सामानों को देखने के लिए पड़ोसी गांव के किसान भी पहुंचने लगे हैं।
खास बात यह है कि बहेराडीह गांव के एक किसान स्कूल और धरोहर का जल्द ही प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके उद्घाटन करने वाली हैं। राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद गांव के किसान अब इस अनूठे स्कूल को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। बहेराडीह गांव के प्रगतिशील किसान दीनदयाल यादव का कहना है कि किसान स्कूल में नए किसानों को कृषि संबंधी पारंपरिक जानकारी दी जाती है, जहां कृषि के उन सामानों से युवा किसानों को परिचित कराया जाता है जिन्हें लोग भूल चुके हैं। किसान स्कूल है, किसान मन मिल के जो खोले हैं, एमा जौन चीज नंदा गए हैं, जौन चीज है हमार पुरखा के धरोहर के रूप में आज जौन चीज देखे ब सुने ब नहीं मिलत है, वो चीज़ ला हमार जिला के, हमार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला राज्य के किसान भाई मन ला हमन कहें कि एक संग्रहालय बनाबो कके। तो ऐसा संग्रहालय बनाएं जहाँ 100 से ऊपर 150 के करीब हमार जो विलुप्त होने वाला जो कृषि सामग्री है, या फिर हमार छत्तीसगढ़ या भारतीय परंपरा कहना चाहिए, चाहे वो गेड़ी होए के नागर होए कि गिल्ली डंडा होए के सुमेला होए, ये सब चीज़ ला खुमरी तुतारी छाता जाता अपन कागत हैं लइका में जो समय के जो झूला रहचुल जो कहें, ये सब चीज़ ला हमार किसान भाई मन के सहयोग से आज संग्रहित करे हैं। इस किसान स्कूल को छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में एक धरोहर की तरह संरक्षित किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी इसे देखकर कृषि की बरसों पुरानी परंपरा से परिचित हो सके। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने बनाए उत्पाद आसपास के बाजारों में बेचकर आमदनी भी बढ़ा रही हैं। लेकिन आदिवासी बहुल कोंडागांव जिले की महिलाओं ने इससे भी आगे बढ़कर 90 सदस्यों को जोड़कर एक कंपनी की स्थापना की है। ये महिलाएं अपने उत्पादों को मावा कोंडानार नाम से बेच रही हैं, जो कि इस जिले का प्राचीन नाम है। हाल ही में केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर इस समूह को नई दिल्ली में सम्मानित भी किया गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने ये अवार्ड दिया। उड़ान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष विनीता पटेल ने बताया कि इस कंपनी में 90 पीजी ग्रुप्स को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि उड़ान कंपनी ने उन ग्रामीण महिलाओं को मंच दिया है जो कि उत्पाद बना तो सकती हैं पर उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकती थी। ऐसा मंच है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक हमारी महिलाओं में एक हुनर था, कई सारी चीज़ों को वो बना पाती थी लेकिन उसका व्यापार मतलब मार्केट तक पहुंचा नहीं पाती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक समूह से पीजी ग्रुप रेडी करके उसके बाद कंपनी में हम अलग अलग जगहों के 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुना गया और कंपनी तैयार किया गया। कोंडागांव के कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इन महिलाओं की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि महिलाएं समूह बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। इस समूह की सफलता दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का काम कर रही है। से अभी पूरी दुनिया में हमारे सामान अभी उपलब्ध हैं। जितने भी ई प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी पे हमारे जो उत्पाद हैं इनको लोग ऑर्डर कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में, दुबई में भी इनके हमारे कुछ सामानों की डिलीवरी हुई है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो महिलाएं एक मजदूर की तरह यहाँ पर काम करती थी, आदिवासी अंचल की महिलाएं, अब वो एक कंपनी के मालिक बन गई हैं। वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मजदूर थे वो मालिक बन गए हैं और जितनी प्रॉफिट हो रहा है सब उन्हीं में शेयर हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगता है कि इन महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए लिया गया है और बहुत ही उत्साह में आगे काम कर रही है और बहुत अच्छे अच्छे इनको प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, हर जगह इनकी तारीफ हो रही है। तो ये सब देख के एक सुखद अनुभूति जिला प्रशासन की ओर से हम सभी को होती है। कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा महिला समूहों को हर संभव मदद की जा रही है ताकि इनके कार्यों का विस्तार हो सके। साथ ही जिले के दूसरे गांव की महिलाएं भी इसी तरह के प्रयासों से आत्मनिर्भर बन सकें। 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता रायपुर में चल रही है। केंद्रीय खेल और परिवार कल्याण मंत्रालय और प्रदेश के खेल विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 23 राज्यों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ तलवारबाजी संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत पटेल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी खिलाड़ियों और पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए भारतीय
तलवारबाजी संघ के करीब 150 प्रशिक्षक, प्रबंधक और तकनीकी अधिकारी भी आए हुए हैं। इसमें हमारे 23 स्टेट से, पूरे भारत के 23 स्टेट से लगभग 650 प्लेयर्स, उनके ट्रेनर्स और कोचेस, रेफरीज वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं। और ये कार्यक्रम, खेल का जो आयोजन है 3 दिनों का है, ये हम आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे कुछ खिलाड़ियों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही इस प्रतियोगिता के लिए की गई व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को केंद्र सरकार के खेलो इंडिया अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयार किया जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।